नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख समृद्धि आए, सौहार्द और प्रेम का वातावरण बना रहे और लक्ष्मी का आगमन हो। इसी भावना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्ष 2022 सभी जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वर्ष 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनिदेव के वर्ष 2022 के गोचर का। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि की अपनी ही राशि है, लेकिन 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 12 जुलाई को वक्री गति करते हुए वापस आएंगे मकर राशि में। शनिदेव कुंभ राशि में ही 2 जून को वक्री होंगे और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में मार्गी रहेंगे। तो शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे आज हम इस वीडियो में वृषभ, वृश्चिक और सिंह राशि के जातकों पर। तो चलिए वीडियो शुरू करें। वीडियो के अंत में हम आपको उपाय और सावधानियां भी बताएंगे, ताकि आप अपने जीवन में शनि के प्रभाव का पूरा लाभ ले सकें और शनि के अशुभ प्रभावों से आप अपनी सुरक्षा कर सकें, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में 1 जनवरी से 29 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर भाग्य भाव में रहेगा, मकर राशि में। और शनिदेव इस समय मार्गी अवस्था में हैं, तो आपको भाग्य का फुल सपोर्ट दिलाएंगे। स्वभाव से आपकी रुचि यात्रा, देशाटन और देव दर्शन में होगी और आपकी ये इच्छा पूरी भी होगी। आप में साहस और पराक्रम कूट कूट कर भरा होगा। धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष में आपकी रुचि होगी। शनिदेव आपको नाम और यश दिलाएंगे। आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे कि लोग आपके न रहने पर भी आपको याद करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आप दूसरों का अपमान न करें और गरीबों की जितनी हेल्प कर सकें उतनी हेल्प करें, तो आपकी प्रबल भाग्योन्नति होगी। शनिदेव की दृष्टि आपके कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति और शनि आपस में सम संबंध रखते हैं, तो एकादश भाव का पूरा लाभ आपको शनिदेव दिलाएंगे। एकादश भाव में शनि अधिकांश मामलों में शुभ फल प्रदान करते हैं। शत्रुओं पर आपको आसानी से विजय दिला देंगे। शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे, चूंकि शनिदेव आयु के कारक हैं और एकादश भाव लाभ का भाव होता है। पर्याप्त मात्रा में धन आएगा और धन का संचय भी होगा। राजा या सरकार की कृपा से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। इसका मतलब ये है कि आप शासन प्रशासन या राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप उच्च स्तर के व्यापारी होंगे। शनि आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्रदान करेंगे। आपके मित्र बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, धनाढ्य होंगे, उच्च पदस्थ होंगे और आप उनके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। मकान, वाहन, नौकर चाकर, इन सब का भी सुख आपको प्राप्त होगा। विद्वान लोगों का आपको साथ और सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ उनके सहयोग से आपको धन, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनिदेव एकादश भाव में राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, यानी कि शासन प्रशासन और राजनीति में या तो आप उच्च पद पर होंगे या उच्च पदस्थ जो भी अधिकारी हैं उनसे आपके संपर्क बहुत अच्छे होंगे और उनके सहयोग से, उनके संपर्क से आप अपने काम तो बनाएंगे ही, अपने मित्रों के, साथियों के, या जो कोई आपके पास हेल्प मांगने आएगा उसके काम भी आप बना देंगे। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप शनिदेव की उपासना करें, गरीबों की हेल्प करें
छल कपट झूठ फरेब और बेईमानी से दूर रहें तो शनिदेव आपको बहुत अच्छा फल देंगे इस गोचर काल में। अब आइए बात करते हैं शनिदेव की सप्तम और दशम दृष्टि के बारे में। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर और 10वीं दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव के बारे में बात कर चुके हैं। पराक्रम भाव छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, बाहुबल का होता है, कम्युनिकेशन स्किल का होता है। तीसरे भाव में शनिदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको अत्यधिक मेहनती बना देंगे और आप अपना कार्य जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि बड़े बड़े वैज्ञानिक बनाती है, रिसर्च स्कॉलर बनाती है, डीआरडीओ में वैज्ञानिक बनाती है, रक्षा अनुसंधान से जुड़े कार्यों में नई नई उपलब्धियां दिलाती है। और थर्ड हाउस में शनि शारीरिक के साथ साथ मानसिक श्रम करने की भी क्षमता प्रदान करते हैं, जिसका कि लाभ आपको जीवन में प्राप्त होता है और जीवन में उच्च पद, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा ये सब कुछ शनिदेव दिलाते हैं। किसी कार्य को आप पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और पूरा करके ही दम लेंगे, जिससे कि कार्यस्थल पर मान सम्मान और धन की प्राप्ति तो होती ही है, समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप अपने भाई बहनों की केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। फार्म हाउस अगर आपका है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आप शनि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि माइंस, मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस या केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, तो इन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, ऑटोमोबाइल या स्क्रैप से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत बड़ी लाभ की स्थितियां आएंगी। शनि आपकी बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि करेंगे और आप अपने विरोधियों को अपने पराक्रम और बुद्धि बल से परास्त करेंगे। कजन्स से रिश्ते आपके अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपकी प्रगति को देख करके ईर्ष्या रखेंगे अपने मन में। शनिदेव की दशम दृष्टि रोग भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और यहाँ के छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो हैं वो शनिदेव के मित्र हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि के प्रभाव, शुक्र के प्रभाव से आपको हर तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपके विरोधी परास्त होंगे, कर्ज अगर आप पर है वो उतर जाएगा। और छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, तो ननिहाल पक्ष से भी लाभ के प्रबल योग हैं आपके लिए। अब बात करते हैं शनिदेव 29 अप्रैल तक तो ये स्थिति रहेगी। 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। चूँकि शनिदेव का गोचर स्वराशि में है और केंद्र के भाव में है, तो शश महापुरुष राजयोग बनेगा। शश महापुरुष राजयोग आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो या कॉरपोरेट जगत से आप जुड़े हुए हैं, सभी में आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे शनिदेव। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बनाते हैं, अभियंता बनाते हैं, जज बनाते हैं, वकील बनाते हैं और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद, मंत्री, विधायक, सांसद या कोई और पद दिलाने वाले होते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शनिदेव आपको भूमि और भवन संबंधी कार्यों में सफलता दिलाएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, रियल एस्टेट का कार्य है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है,
माइंस, मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मा कंपनीज, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको बहुत लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, एक से अधिक व्यवसाय से आप धन अर्जित करेंगे। और शनि के प्रभाव से जिन जातकों की रुचि आध्यात्म, ज्योतिष या रिसर्च में होती है, वो जातक उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य बनते हैं और धन, संपत्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि अनायास ही आपको प्राप्त होगी। शनिदेव 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे, शश योग का निर्माण करेंगे। इसके बाद वापस वक्री अवस्था में गोचर करेंगे आपके भाग्य भाव में, और भाग्य भाव के बारे में पहले ही चर्चा की है मैंने। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको कि शनिदेव 2 जून से लेकर के और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में क्या होता है कि किसी भी ग्रह की गति स्लो हो जाती है, तो धरती से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो उल्टे चल रहा है, पीछे की ओर लौट रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब ग्रह की गति वक्री हो जाती है तो जीवन में हर गतिविधियां स्लो हो जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब वक्री अवस्था में ग्रह आते हैं तो आपको खुद की एनालिसिस करने का समय देते हैं। आप वही कार्य कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, दूसरों को सफलता मिल रही है, तो इसकी क्या वजह है, इसकी एनालिसिस करें, इसके बारे में विचार करें। इसी का समय होता है जब ग्रह वक्री होते हैं। वक्री अवस्था में ग्रह कोई नुकसान नहीं करते हैं। और दूसरी बात, वक्री अवस्था में जब ग्रह होते हैं तो आपके पुराने मित्र, पुराने साथी, पुराने सहयोगी, पुराने प्रेमी प्रेमिका या पुराने रिश्ते जो हैं वो एक बार फिर से जीवित हो उठते हैं। और कोई भी नया कार्य वक्री अवस्था में नहीं करना चाहिए। वक्री अवस्था में कोई भी नया कार्य करने से बचना चाहिए। और इस अवस्था में जब शनिदेव वक्री हों तो आप शनिदेव की उपासना करें, बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गरीबों की यथासंभव आप मदद करें। तो वक्री अवस्था में भी शनिदेव आपको इतना कुछ देंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरी राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली के पराक्रम भाव में शनिदेव का गोचर रहेगा 1 जनवरी से 29 अप्रैल 2022 तक। कुंडली का पराक्रम भाव छोटे भाई बहनों, पराक्रम, बाहुबल, कम्युनिकेशन स्किल का होता है। और तीसरे भाव में शनिदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी शनिदेव तीसरे भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तीसरा भाव साहस और ऊर्जा का होता है। तो शनि आपको बहुत ज़्यादा परिश्रमी बना देंगे। आप अपना कार्य जब तक पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक लगे रहेंगे और कार्य समाप्त करके ही दम लेंगे। पराक्रम भाव में शनि का गोचर बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, डीआरडीओ के वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान करने वाला होता है। तृतीय भावस्थ शनि शारीरिक के साथ मानसिक श्रम करने की भी क्षमता प्रदान करते हैं, जिसका लाभ जीवन में मिलता है और जीवन में उच्च पद, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आप किसी भी कार्य को शनि के प्रभाव से पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और उसे समाप्त करके ही दम लेंगे। इसका प्रभाव ये होगा कि कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप अपने भाई बहनों की केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। राजनीति के क्षेत्र में है तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। फार्म हाउस आपका है तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कि माइंस, मिनरल, पेट्रोल, डीजल, गैस या केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स का कार्य कर रहे हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं,
ऑटोमोबाइल्स या स्क्रैप का कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कार्यों में शनिदेव आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे और बहुत बड़ा आपको धन का लाभ भी होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप अपने विरोधियों को अपने पराक्रम और बुद्धि बल से परास्त करेंगे। हालांकि कजन से आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे क्योंकि वो आपकी प्रगति को देख करके उनके मन में ईर्ष्या होगी। शनिदेव की दृष्टियों की बात करें तो शनिदेव की सीधी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और शनिदेव आपके भाग्य की उन्नति करेंगे, आपकी धर्म कर्म और अध्यात्म में रुचि को बढ़ाएंगे। भाग्य और पुरुषार्थ का संगम अगर होता है तो व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो शनिदेव आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की रुचि बढ़ेगी। आप देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और आपके गुरुजनों से, अपने पिता से भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो हैं छल कपट झूठ फरेब बेईमानी इन सब चीज़ों से दूर रहें और साथ ही साथ गरीबों की मदद करें तो शनिदेव का गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि के बारे में। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके कुंडली के पंचम भाव संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ेगी और यहाँ के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति संतान और शिक्षा के कारक होते हैं और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो इसमें आपको वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। पंचम भाव में शनि आपको बहुत अधिक अनुशासित और परिश्रमी बना देते हैं और आप जब अनुशासित होंगे, परिश्रमी होंगे तो जो छात्र हैं उन्हें सफलता मिलेगी क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। हालांकि बहुत अधिक आप आत्म केंद्रित होंगे इसलिए जीवन में थोड़ी बहुत निराशा जरूर रहेगी, लेकिन कार्य के प्रति आपके अंदर गजब का समर्पण होगा। इसका परिणाम ये होगा कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर फोकस करेंगे बहुत अच्छे से और फिर आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे जातक अपने परिश्रमी और अनुशासित स्वभाव के कारण शासन प्रशासन और राजनीति में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं और शनि आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, रचनात्मक क्षमता को बढ़ा देंगे, बहुत अधिक आपको मैच्योर बना देंगे और आप जिम्मेदारी से कार्य करेंगे और वास्तविकता के धरातल पर रहेंगे क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप सेल्फ मेड हैं। हालांकि इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है कि अपने जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के प्रति अत्यधिक समर्पण के कारण विवाह में थोड़ी देरी होती है, संतान में देरी होती है, लेकिन सच तो ये है कि जब आप कुछ बन जाएंगे तभी विवाह करेंगे और उसके बाद संतान की प्राप्ति होगी। शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर और द्वादश भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और शनि आपस में बहुत गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। तो विदेश भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपको विदेश से बहुत अच्छी इनकम होगी। विदेश में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ विदेश से अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्यों पर आप धन का खर्च भी करेंगे। अब ये तो स्थिति हो गई 29 अप्रैल तक की। 29 अप्रैल के बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 29 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर पराक्रम भाव में रहेगा। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आप मकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर होगा। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और माता का होता है।
शनिदेव यहाँ पर आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करेंगे, लेकिन माता या मातृभूमि से आपकी दूरी भी बनाएंगे। स्वभाव से आप मिलनसार होंगे, उदार होंगे, शांत होंगे और परोपकारी और धैर्यवान होंगे। दान धर्म और सत्कर्म में आपकी रुचि होगी और इन कार्यों में आप काफ़ी पैसा भी खर्च करेंगे। आप अत्यंत प्रतिभाशाली होंगे और शनिदेव आपको चतुर्थ भाव में अपार धन प्रदान करेंगे, लेकिन तरक्की घर के बाहर जाकर के होगी और इस बात की संभावना है कि 2 विवाह हों आपके और घर से पश्चिम दिशा में आपकी प्रगति होगी। शनिदेव यहाँ पर स्वराशि में हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। शश योग आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो या कॉरपोरेट जगत, आपको सभी में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बनाता है, अभियंता बनाता है, जज, वकील बनाता है और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्रदान करता है, मंत्री, विधायक, सांसद या कोई और उच्च पद। भूमि भवन संबंधी कार्यों में बहुत अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, रियल इस्टेट का कार्य है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, माइंस एंड मिनरल्स का कार्य है, पेट्रोलियम या डीजल का कार्य है या गैस का कार्य है, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मा कंपनीज, इन क्षेत्रों में भी, और या फिर आप पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च इनसे जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर और शश योग का निर्माण, आप एक से अधिक व्यवसाय से धन अर्जित करेंगे और साथ ही साथ आपको धन, संपत्ति, समृद्धि अनायास ही प्राप्त होगी। जिन जातकों की कुंडली में शश योग का निर्माण होता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं, उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विदेश सेवा से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सभी शश योग के कारण ही बनते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा और यहाँ से शनिदेव की सीधी दृष्टि पर आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, दशम भाव पर। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का होता है, पिता का होता है, तो दशम भाव में शनिदेव अत्यंत बेहतर रिजल्ट देते हैं। राज सुख प्राप्त होता है, उच्च पद प्राप्त होता है, आईएएस, आईपीएस या उच्च स्तरीय अधिकारी आप बनेंगे। शुरू में आपको संघर्ष करना होगा, लेकिन बाद में इतना अच्छा ये राजयोग है कि किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये सब बनाने वाला योग होता है। दशम भाव जॉब, करियर और प्रोफेशन का होता है। आप जो भी बनना चाहते हैं, दशम भाव के शनि आपको वही बना देंगे। आप शिक्षक बनना चाहेंगे, शिक्षक बना देंगे। लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहेंगे, वो बना देंगे। राजनीति में जाना चाहेंगे तो उच्च पद प्राप्त होगा। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो प्रशासन में उच्च पद। बिजनेसमैन है तो व्यापार में आप टॉप पर रहेंगे। जो भी जॉब, कैरियर, प्रोफेशन आप अपने लिए चुनेंगे उसमें आप टॉप पर रहेंगे और उसमें आपके पिता का बहुत बड़ा सहयोग होगा और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पिता के सहयोग से ही आप जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। विदेशों से भी आय होगी, विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे, विदेश में सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। शनिदेव जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही साथ आपको ननिहाल पक्ष से लाभ होगा।
धन प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, या फिर अगर आप अपने ननिहाल पक्ष के साथ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और शनिदेव की दशम दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, और लग्न के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल के प्रभाव से तो वैसे भी आप बहुत अधिक पराक्रमी होंगे। आपके साहस, ऊर्जा और शौर्य में वृद्धि होगी। साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर मेहनत करने की, परिश्रम करने की और कार्य को पूर्ण करने की क्षमता होगी, जिससे कि आप बहुत अधिक सफलता अर्जित करेंगे। अब ये स्थिति तो रहेगी 12 जुलाई तक, और 12 जुलाई के बाद शनिदेव वक्री अवस्था में वापस होंगे और मकर राशि में और आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, जिसके बारे में शुरू में ही चर्चा कर दी है। अब तीसरी बात यह है कि शनिदेव 2 जून से और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो इसका क्या होगा? देखिए, वक्री अवस्था में क्या होता है कि ग्रहों की चाल जो है वो स्लो हो जाती है। ग्रहों की चाल जब स्लो हो जाती है तो धरती से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ग्रह उल्टी दिशा में जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि वक्री अवस्था में होने पर आपके कार्यों की गति थोड़ी स्लो हो जाती है, और वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह आपको इस बात की विश्लेषण करने के लिए बाध्य करता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्या कमी रह गई है, उसमें कौन सी कमी है जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है। आखिर आप भी वही कार्य कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी वही कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप असफल हो रहे हैं। तो इस चीज़ की एनालिसिस करने का समय मिलता है उस समय जबकि ग्रह जो है वो वक्री होता है। दूसरी बात, ग्रह जब वक्री होते हैं तो पुराने रिश्ते, पुराने संबंधी, पुराने मित्र, पुराने पार्टनर, पुराने प्रेमी प्रेमिका, ये एक बार फिर से जीवन में आते हैं और उनका लाभ आपको प्राप्त होता है। बस वक्री अवस्था में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गरीबों की मदद करें, किसी भी गरीब को कोई कष्ट न दें, शनिदेव की उपासना करें, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दान करें, काली वस्तुओं का दान करें, तो वक्री अवस्था में शनिदेव के किसी भी अशुभ प्रभाव से आपकी सुरक्षा होगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।